अच्छा सर, आज हम जिक्र कर रहे हैं वो उमर अयूब साहब जो हैं, हालांकि नामजद वजीर आजम है, उनको इजाज़त नहीं मिली जाने की, वकील कुछ मिलकर आ गए। वजीर आजम नहीं है, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हाँ। सर उनकी तरफ से तो बन ही गए ना वो एक तरह के। आपकी तरफ से तो नहीं बनने नहीं, अल्लाह ना करे सर। सर उनको मिलने नहीं दिया, वकील मिल रहे हैं वो। अब पता नहीं क्या हुआ भाई, जेल में जब जाते हैं ना आप, तो जेल के कुछ कवायद और जवाबत है ना, उसमें लिखा होता है कि इतने लोग एक दिन में मिल सकते हैं, इतने नहीं मिल सकते। अब हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन वो गर्जे बरसे हैं और उन्होंने कहा कि हम उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ, जरूर कर लें। लेकिन जो उन्होंने ये कहा है ना कि बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि IMF को चिट्ठी लिखें सर, ये हाँ और बात है, दुहाई दें कि भाई IMF से जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसमें खलल पड़ जाए, ये कुछ तजावुज़ किया है उन्होंने। ये मतलब ये बानी चेयरमैन जो हैं PTI के, हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं है, होती मुलाकात तो उनको अर्ज करते कि हुजूर अपनी सियासत को एक हद में रखें और आप लड़ें, अपना नुक्ता नज़र उस पर डटें। कई बातों में हमें आपसे हमदर्दी है, इत्तफाक भी है, हम आपके साथ भी हैं, कई बातों में नहीं है। लेकिन आपका एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक सियासतदान के तौर पर, एक पार्टी के सरबराह के तौर पर आपके जो हकूक हैं उसके तो हम साथ हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कानून ली कह रही है सर, ये मुदाखलत है। चूंकि शामी साहब जो बात कर रहे हैं कि अब इनकी मुलाकात नहीं है, मेरा ख्याल आपने शामी साहब ने बर वक्त उन्हें बताया था कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, आपकी सियासत के लिए दुरुस्त नहीं है, आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त नहीं है। मैं ऐसी 3 मीटिंग्स जानता हूँ कि इन्होंने, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा खलूस का मुजाहरा नहीं था, इनके कुछ और दोस्त भी थे, लेकिन जनाब की सियासत वो इस वक्त तो बहुत ऊपर जा रहे थे, किसी शख्स किसी इदारे को, किसी को दस्तरस में लाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये IMF का जो मुआहदा हुआ था, अगर आपको याद हो कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इनके साथ भी इन्होंने भी इसकी तईद की थी। ये IMF के चुंगल में फंसे तो इनका मुआहदा था इनके दौर का, और फिर सारा पाकिस्तान उसमें फंसा हुआ है। आज IMF के गिर्दी हमारी सियासत सारी घूम रही है और एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, अपोजिशन में है। इससे पहले ऐसी रवायत कोई मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान का कोई अपोजिशन लीडर आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की शिकायत करता नजर आए। उनकी ऑडियो लीक सर हुई, उनकी ऑडियो लीक हुई थी, उनको ये भुगतना पड़ा, बेचारे बहुत शर्मिंदा रहे, सब कुछ छोड़ गए, वो भी सियासत छोड़ गए। तो इमरान खान साहब को भी इस पर गौर करना चाहिए कि हदूद व क़यूद क्या है और जहाँ रियासत का मफाद है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, अब वलीयत होनी चाहिए उसकी। और ये जो हमारे उमर अयूब साहब हैं जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं PTI के, उनको एक बड़े दादा के पोते हैं, उनके वालिद जो हैं गौहर अयूब साहब, वो भी स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, वजीर खारजा रहे। एक अपना उनका एक अपना माजी है, अपना पस मंजर है। तो उनको भी चाहिए कि अगर वो चीज़ उनसे कोई बेहतियाती हो गई है तो वही उसको ज़रा थोड़ा एहतियात का मुजाहरा कर दें, करेक्ट कर लें। अब हम PTI के चेयरमैन से तो मुलाकात नहीं कर सकते, ना कॉल कर सकते, ना उनका मौक़िफ़ मालूम कर सकते, तो ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात कर ले तो उनके अपने हक में बेहतर होगा। ये खुद कुछ धमाका करने की ज़रूरत क्या है।